सितयोग इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त। बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सितयोग इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद को अब विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इस निर्णय से राज्य में तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसरों की सृजन की उम्मीद जताई जा रही है। यह बात कुलाधिपति राजेश कुमार सिंह ने कही। राज्य सरकार के इस फैसले को बिहार में उच्च शिक्षा के विस्तार और उसकी गुणवत्ता में सुधार की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद विद्यार्थियों को नए पाठ्यक्रमों, शोध कार्यों और उन्नत तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे। सितयोग यूनिवर्सिटी के कुलपति पारसनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का दर्जा संस्थान के वर्षों के निरंतर प्रयासों और शैक्षणिक विकास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। राजेश कुमार सिंह, बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई है परवेज भाई। क्षेत्र में काफी बेहतर काम कर रहे हैं, अब तो विश्वविद्यालय हो चुका है। जी सर। क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे आप? अब जो बाहर बिहार के बच्चे जो बाहर जो पलायन करते थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आगे का जो सोच है कि बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाएं, इनफैक्ट उनका रोज़गार पे भी है कि बिहार को बच्चों को भी यहाँ रोज़गार मिले, उस पर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हमारा सितयोग, जो कि 2 साल से फाइल हमारा जो अटका हुआ था, जो नहीं हो रहा था विश्वविद्यालय, और उनके आते ही विश्वविद्यालय हुआ, तो उनके अंदर जो विजन है कि पेशेंट भी बाहर नहीं जाए। सबसे ज़्यादा बिहार से अगर बच्चे शिक्षा और हेल्थ में बाहर जा रहे हैं और यहाँ का पैसा बाहर स्टेट में जा रहा है, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम से कदम मिलाने के लिए अब हम लोग भी चल पड़े हैं। और हम लोग का भी एक ही लक्ष्य है कि अच्छा शिक्षा दूँ बच्चों को और अच्छा रोज़गार दूँ। और उस पर मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि हम लोग रोज़गार में भी सितयोग, मैं बता दूं आपको तो परवेज भाई मालूम है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 100% सितयोग में प्लेसमेंट है। हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं। 17 नगर पालिका में जेई सितयोग के हैं। हमारे यहाँ LRC में 11 लोग हैं। तो सितयोग के बच्चे सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेश में, दुबई में, कुवैत में, हमारे यहाँ से डिप्लोमा का, ITI का, इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर वहाँ भी सब अच्छे मुकाम पे हैं। तो ये सितयोग का है। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, कुलाधिपति और सितयोग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। तो देखिए, मैं मिला रहा हूँ, मैम से मिला रहा हूँ, चूँकि आप जान रहे हैं कि डॉक्टर राजेश कुमार सिंह कुलाधिपति हैं और उन्हीं की ये मैडम। ये क्या कहती हैं? मैडम, बहुत बधाई हो। धन्यवाद परवेज भाई। इंजीनियरिंग कॉलेज से अब विश्वविद्यालय में तब्दील हुआ है जी। और कहीं ना कहीं पूरे बिहार के स्टूडेंट में एक लहर बन चुकी है जी कि सितयोग बेहतर काम करेगा। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई। और ये बहुत सालों का सपना था जो अब जाके पूरा हुआ है। भगवान की कृपा और परिवार का आशीर्वाद है। और ये सपना हम लोग ने काफ़ी पहले देखा था, उसके लिए काफ़ी कड़ी मेहनत भी की है, तो अब जाके साकार हो रहा है। इसकी बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। और बच्चों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और आसपास सभी के लिए कि अच्छी शिक्षा, अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छा जो परिवेश होता है वो सब हम दे पाएँ। तो मैडम, एक चीज़ है कि हमारे दर्शकों को कम से कम अपना परिचय तो दे दीजिए। मैं रेणु राजेश सिंह और सितयोग में एज ए डायरेक्टर। देखिए, विश्वविद्यालय के ये वाइस चांसलर हुए। वाइस चांसलर एक बड़ा पद है और नाम इनका डॉक्टर पारसनाथ सिंह है। जाहिर चीज़ है कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है, पूरे देश में काम किया है। आज ये सितयोग विश्वविद्यालय में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस का कहा जाए, अपने तजुर्बे का कहा जाए, ये यहाँ वो रंग लाएंगे कि यहाँ के बच्चे काफ़ी बेहतर पढ़ते नज़र आएंगे और बेहतर करते नज़र आएंगे। बहुत धन्यवाद सर कि आप आपके चैनल जी बिहार प्रदेश, सबसे पहले जी बिहार दर्शन सर, बिहार दर्शन चैनल का मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूं। और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए खासकर फंक्शनिंग मेरा यहाँ वाइस चांसलर के रूप में सितयोग यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के रूप में हो चुका है। मैं 11 अगस्त को ही यहाँ पर अपना योगदान दे चुका हूँ। 2 बातें आपसे अपने इस 2 छोटे से
मीटिंग में बैठक आपके साथ रखनी है कि जैसे मतलब हम जो यहाँ पे अपना योगदान दिए तो उससे यूनिवर्सिटी को या बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। और मैं अपने बारे में पहले कि मुझे लगभग 41 वर्षों का अनुभव है, लगभग 15 साल इंडस्ट्रीज़ में, 6 साल रिसर्च में और लगभग 22 साल साउथ दक्षिण भारत के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ में डीन, डायरेक्टर और इंजीनियरिंग कॉलेजेज में प्राचार्य और डायरेक्टर के रूप में मैं कार्य कर चुका हूँ। मेरे पास लगभग 115 शोध पत्र प्रकाशित हैं मेरे अकाउंट में और 12 पेटेंट हैं। सबसे अंतिम उपलब्धि या लाइफ टाइम अचीवमेंट तो एक ये भी है, लेकिन मैं 2021 से 23 तक भारतीय विज्ञान कांग्रेस का राष्ट्रीय आईसीटी और सीए सेक्शन का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अब यहाँ पे कोई भी जब फाउंडर वीसी होता है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है। मैंने इनका नाम दिया है ट्रांसफॉर्मेशन 1.0, जिसमें हमें 4 चीज़ें पर ध्यान देना है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल, उसके बाद फिर फंक्शनल और तब ऑपरेशनल। तो नए यूजी और पीजी कोर्सेज और कौन सारे होंगे, कितने सीट होंगे, रिसर्च इनोवेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और ख़ास करके जो हमारे यहाँ से स्टूडेंट प्रोडक्ट होते हैं तो उनको किसी अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट हो या वो हायर एजुकेशन में जाएं। तो इस पर मुझे बहुत सारा कार्य करना होगा अपने टीम के साथ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सिर्फ अकेला एजुकेशन ही बिना इनोवेशन के, बिना रिसर्च के सिर्फ एजुकेट कर देंगे तो आज के कम्पिटिटिव एरा में जहाँ संसार बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। मैं इसके पहले वाले यूनिवर्सिटी में 1 करोड़ रुपए का जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का NQM नेशनल क्वांटम मिशन है, तो वो मैं अपना प्रोजेक्ट भी 1 करोड़ का ला चुका हूँ और सफलतापूर्वक उसको पूरा हो चुका है। तो यहाँ भी चाहूँगा कि जो लेटेस्ट टेक्निक है अपने एडमिन कार्यों के अलावा कि विद्यार्थी और फैकल्टी पढ़ाई लिखाई के अलावा अपने रिसर्च इनोवेशन पर भी ध्यान दें, जिससे उनका अच्छे से अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट हो या आगे हायर एजुकेशन में जा सकें। तो आपके यहाँ पर ये आने के लिए, और मैं एक पर्सन ऑफ वर्क कल्चर हूँ, तो मैं ज़्यादातर खुद से करके बताता हूँ। रिसर्च का हो, इनोवेशन का हो, पढ़ाने का हो। पढ़ाने का मतलब सिर्फ टीचिंग नहीं, उनको एजुकेट करना है इस स्तर पे कि जिससे वो जिस तरह से सितयोग यूनिवर्सिटी का नाम धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये ग्लोबली एक्नॉलेज्ड हो, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड तो हो ही, ये ग्लोबली भी एक्नॉलेज्ड हो। इसके लिए हमें बहुत सा मेहनत करना होगा टीम में, और हमें आशा है कि यहाँ के बच्चे और फैकल्टी और यूनिवर्सिटी आने वाले 1 साल के अंदर में बहुत आगे विकास करेंगे। तो एक सवाल ये है सर कि आप जैसा अभी एक ऐसे पद से आप जुड़े हैं जिसको कुलपति कहते हैं, वाइस चांसलर कहते हैं। सर आप डीन रहे, प्रोफेसर रहे, लेक्चरर रहे, शिक्षा के क्षेत्र में डायरेक्टर रहे और ना जाने किस किस पद पे रहे। तो एक सवाल ये है कि एज ए वीसी आपको कैसा लगा और क्या स्टूडेंट को मैसेज देंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से ये मैं यहाँ पर सितयोग यूनिवर्सिटी को एक फाउंडर वीसी के रूप में, और मेरा भी ये पहला वीसी कार्यक्रम अनुभव है, लेकिन जो मेरा अनुभव का क्षेत्र है ना, जो कई कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी बनाने में, कई कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी उसको बोलते हैं IQAC कोऑर्डिनेटर और कन्वेंट, और आउटकम बेस्ड एजुकेशन में जिससे NAAC और NBA से एक्रीडिएटेड हो कोर्सेज। और यहाँ तो हमारे यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अलावा साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है, MCA MBA है, फिर लॉ कॉलेज है, फिर एग्रीकल्चर कॉलेज है, फिर फार्मेसी कॉलेज है। आने वाले समय में BEd भी हो सकता है, और साथ ही रिसर्च पर ज़्यादा। तो निश्चित रूप से मैंने जो पहले कहा, मेरा पहला ही फोकस वही होगा कि जब यूनिवर्सिटी आप हो गए तो एजुकेशन के अलावा रिसर्च और इनोवेशन पे भी ध्यान देना होगा सभी सारे फैकल्टी को। तो निश्चित रूप से हमारे स्टूडेंट के लिए और फैकल्टी के लिए एक एस्पिरेशन और अचीवमेंट के बीच में वो ब्रिज होगा। धन्यवाद। देखिए, कुलपति
और सितयुग विश्वविद्यालय के कुलपति और सबसे पहले कुलपति। आप जान लीजिए कि आप भी ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि कुलपति कौन है, तो कुलपति से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। आप इनका एक्सपीरियंस देखिए और इनका शिक्षा के क्षेत्र में लंबा सफ़र देख लीजिए। वेल एक्सपीरियंस्ड मैन है ये, और कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस का यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों के बीच देने का काम करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को बांटने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र को और बेहतर करना चाहेंगे। तो जैसा ये कह रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, लाइव हो रहा है, पूरा देश देख रहा है, और आप भी देखें, समझे, जाने, और सितयुग विश्वविद्यालय में आप भी आएँ, सर के नेतृत्व में नामांकन कराएं और अपनी लाइफ को बनाएं। बिहार दर्शन से असलम परवेज।